हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट हुए तो कॉल लेटर रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट मिसमैच, आरआईएमसी ने अपना ऑफिशियल नोटिस डाला है। किन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट मिसमैच है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट मिसमैच है, अभी एक रिजल्ट आया था आपका दिसंबर वाले एग्जाम का, जो आपका दिसंबर में 18 दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था। तो उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कैंडिडेट किसके लिए, वाइवा वोस के लिए। ठीक है, वाइवा वोस के लिए जो आपका इंटरव्यू के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है। और इन्होंने साफ मना कर दिया है कि अगर आपने 7 डेज के अंदर उनको साफ ये डिक्लेरेशन दिया कि अगर आपने 7 डेज के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आपको कॉल लेटर नहीं मिलेगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या मिस्टेक हुई है, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप ऐसे मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है आपको आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर लें, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल ही ना मिले। क्लियर। चलिए आगे बढ़ने से पहले से बता दूं, मैं लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, कोई भी आप चीज़ हमारे यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से ले सकते हैं एजुकेशन का। और इस इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करिए और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक, नवोदय एंट्रेंस की अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, हमारा 6 मंथ, ईयर, 3 मंथ, इन प्लान को अवेल करिए। इन नंबर पे आप कॉल करिए और इन प्लान को आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल्स नंबर हैं। और यहाँ पे ये हॉस्टल की कुछ पिक्चर्स हैं। सम स्टूडेंट्स है जो जहाँ पे उनको घर पे अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती, तब वो हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करनी, गलती मत करना। आरआईएमसी जीवन में बार बार नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि 10th 9th के बाद आप आरआईएमसी दे पाएंगे, नहीं। आरआईएमसी जीवन में आपको 2 से 3 बार मिलेगा और बस इतना ही चांस मिल सकता है इसका, फिर जीवन में ये नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपने ये इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लिया तो फिर आपका करियर सेट है। करियर सेट है अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लिया। और इसका करियर सेट होने का मतलब क्या है, आप सीडीएस, एनडीए, जो लेफ्टिनेंट वगैरह की पोस्ट होती है आर्मी में, नेवी में और आपकी एयरफोर्स में, तो आप उसको आराम से क्रैक कर जा जाते हैं। लगभग सभी बच्चे यहाँ से 100% सिलेक्शन होते हैं। 100% सिलेक्शन रेशियो है आरआईएमसी का। आरआईएमसी का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है, सब बच्चे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोस्टों पे सेटल हैं। तो आरआईएमसी इज हायर ऑफिसर रैंक। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोटे मोटे लालच के चक्कर में मत छोड़िए, क्योंकि आरआईएमसी में जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, इसकी आपकी जो सैलरी आएगी 12वीं के बाद ऑफिसर बनने की तकरीबन आएगी 2 लाख के आसपास, 1 से 2 लाख सैलरी होती है। तो 2 लाख, और यहाँ पे अराउंड जो हमारे फाउंडेशन बैच है इसकी फीस बैठेगी 20,000। तो 1 महीने की सैलरी का 10% ही मात्र है। तो आपको बिल्कुल निसंकोच होकर इसकी तैयारी करनी है। देखिए क्या नोटिस डाला है भाई इन्होंने, नोटिस डाला है, ये नोटिस आपके सामने है। ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं वाइवा वोस के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनके फॉर्म में कुछ ऑब्जर्वेशन मिला है। ऑब्जर्वेशन क्या है ये देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ सब्जेक्ट में, ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ऑल द पेरेंट्स, गार्जियन, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड to kindly rectify the discrepancy observed in application form and submit the rectified required copy of document as mentioned in remark column। तो बताया कि कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कमियां मिली है, आपको उन कमियों को ठीक करके इस ईमेल आईडी पे भेजने हैं। उन्होंने ईमेल आईडी दी है, यू आर डायरेक्टेड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज। तो क्या है, 7 दिन में आपको जमा करने हैं। कौन सी ईमेल आईडी, RIMCENTEXAM, ये वाली ईमेल आईडी, ये वाली। ठीक है, इस पे आपको सबमिट करना है 7 डेज में। 7 डेज में इसको आपको सबमिट करना है, या दो ईमेल आईडी दे रखी है, इस पे कर दीजिए। कॉल लेटर फॉर वाइवा वोस विल बी इशूड ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ द रेक्टिफाइड रिक्वायर्ड। साफ मना कर दिया कि तभी आपको कॉल लेटर इशू होंगे जब आप ये रेक्टिफाइड डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कॉल लेटर नहीं मिलेंगे, आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर इशू नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको ध्यान रखना है बात। देखिए वो कौन कौन से बच्चे, मैं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इस बच्चे का कैडेट रेज मोर्टेम, डिस्क्रिपेंसी इन बर्थ प्लेस सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड रिक्वायर्ड वाइवा वोस। ठीक है, ये हो गया, बर्थ प्लेस सर्टिफिकेट में दिक्कत है। फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट इशूड फुल नेम, ये ज्ञानव पाठक है, इनके में क्या है, ये दिक्कत है।
ये इनके में दिक्कत है आपका, सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्कूल इज रिक्वायर्ड इन लेटर हेड, तो ये हेड ऑफ स्कूल का लेटर नहीं है। ये देखो अलग अलग है, नेम इन मिसमैचिंग इन बर्थ एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम मिसमैच है। मिसमैच इन द नेम ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अटैच बर्थ सर्टिफिकेट इज इन गुजरात, अनदर सर्टिफिकेट इज इन हिंदी इंग्लिश टू बी प्रोवाइडेड, आधार कार्ड इज नॉट अटैच, आधार कार्ड कॉपी रिक्वायर्ड। ये सारी चीजें हैं, देखिए आधार कार्ड अटैच नहीं है साहब, देखो कितनी कमियां हैं, कितनी कमियां हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में कमियों से आपकी बचनी है। मिसमैच नेम ऑफ फादर, हरियाणा में देखें तो फादर का नेम में मिसमैच है। कैंडिडेट फुल नेम इज नॉट मेंशन्ड, तो फुल नेम मेंशन नहीं है। आधार कार्ड, सर्विंग सर्टिफिकेट इज अटैच्ड एज बर्थ सर्टिफिकेट, ये नहीं चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय मुंशी, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे भी बर्थ सर्टिफिकेट में दिक्कत है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना ही है। रेजिडेंस इज रिक्वायर्ड, डोमिसाइल चाहिए यहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड इशूड फ्रॉम द स्कूल, मिसमैच ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट में दिक्कत है और जो बोनाफाइड स्कूल से मिला उसमें दिक्कत है, तो फ्रेश सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। मिसमैच ऑफ नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट, इन बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैंडिडेट फुल नेम इज नॉट मेंशन, तो मिसमैच बर्थ है और बोनाफाइड में फुल नेम मेंशन नहीं है। कितनी गलतियां देखिए महाराष्ट्र में भरी पड़ी हैं गलतियां। मिसमैच ऑफ कैंडिडेट इन बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फादर नेम इज डिफरेंट इन बर्थ सर्टिफिकेट, फ्रेश सर्टिफिकेट फॉरवर्डिंग। कैंडिडेट नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट मेंशनड, तो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ही मेंशन नहीं है। एंड नेम इज डिफरेंट इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फ्रेश, तो डोमिसाइल में अलग है। कितनी कितनी गलतियां देखिए किस तरह की। मिसमैच ऑफ कैंडिडेट नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट, सब में ज़्यादातर प्रॉब्लम बर्थ सर्टिफिकेट में देखिए। कैंडिडेट नेम इज मिसमैचिंग बर्थ एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे दिक्कत है। कैंडिडेट नेम मिसमैचिंग इन इज बर्थ सर्टिफिकेट बोनाफाइड, यहाँ पे दिक्कत है। तो दिक्कत ही दिक्कत है इसमें सारे, जो भी जहाँ जहाँ पे। मणिपुर में आइए, आधार कार्ड इज नोट, आधार कार्ड अटैच नहीं किया। नो आधार सर्टिफिकेट इज अटैच, कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू बी फॉरवर्ड, तो आधार कार्ड की कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ओडिशा वाले में भी दिक्कत है। अगर यहाँ पे राजस्थान में देखो, मिसमैच ऑफ नेम ऑफ फादर एंड मदर इन बर्थ सर्टिफिकेट, माता और पिता का नाम ही अलग है। आधार कार्ड इज नो, आधार कार्ड अटैच नहीं किया। बोनाफाइड एंड आधार कार्ड आर नोट अटैच, नहीं अटैच है। इन नेटिव सर्टिफिकेट फुल फादर नेम इज नॉट मेंशन, आधार नोट, आधार कार्ड तो सभी ने अटैच की, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आधार कार्ड अटैच नहीं किया। क्यों नहीं अटैच किया वो तो बच्चे जानते हैं, खैर क्यों नहीं अटैच किया। मुझे तो लगता है कि भाई आधार कार्ड, क्या दिक्कत है आधार कार्ड अटैच करने में, क्यों अटैच नहीं कर रहे हैं आधार कार्ड। इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फादर फुल नेम इज नॉट, देखिए ये चलिए ठीक है। और फ्रेश बोनाफाइड देना। आधार कार्ड देखो यहाँ पे भी आधार कार्ड नहीं है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में जनरली आपको आधार कार्ड भेजना पड़ेगा तभी आपका वाइवा वॉश होगा। यहाँ पे गर्ल्स में है, ये गर्ल्स बच्चे हैं, जनरली तो बॉयज में, लेकिन ये गर्ल्स में। क्लियर, चलिए उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में बॉयज में बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेट नेम इज डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है बर्थ सर्टिफिकेट में। उत्तराखंड में आइए, ये गर्ल्स में आधार कार्ड ही अटैच नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच नहीं है, वो ये रहा लो। चंडीगढ़ में आइए, आधार कार्ड नहीं है, तो ये दिक्कत है। इनके साथ नाम लिखे हुए हैं, ये लिस्ट, इसमें अपनी लिस्ट में अपने आप नाम को देखिए। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। आपको ये अब इतना बड़ा एग्जाम है, इसको अगर एस करना है तो आपको हर टाइप की तरकीब को अपनाना होगा, हर अपॉर्चुनिटी को देखना होगा, हर 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 ट्राई करनी होगी आपको, चाहे कोचिंग हो, चाहे आपकी सेल्फ स्टडी हो, या आपको नोट्स हो, ट्यूशन हो, सब कुछ अपनाना पड़ेगा। बस बेस्ट के थ्रू आपको चलना है और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे सबसे अपडेट मिलती है। RIMC का एग्जाम 4 जून को है। हमारी महायज्ञ सीरीज और साइंस सीरीज और करंट अफेयर 3 सीरीज अगर आपने देखी तो GK में आपका मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, GK में स्पेशली। ये नंबर हाँ है हमारे ऑफिशियल, इन नंबर को कॉल कर सकते हैं आप, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।